ओके, तो आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हमारा। ओके, प्रोबेबिलिटी चैप्टर चालू था हमारा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, अगर मेरा लेक्चर 6 आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज का, तो आपने देखा होगा मैंने आपको सी वाला चीज़ सिखाया था, सी वाला 5C2 6C3 ये कुछ चीज़ सिखाया था मैंने। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अभी आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कार्ड्स के बता दूँ, कार्ड्स के बारे में। ये आपने 10 में पढ़ा है इसके बारे में, फिर रिपीट कर देता हूँ। टोटल एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, जिसमें 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। टोटल 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड में चले जाते हैं, 26 ब्लैक में चले जाते हैं। जो 26 रेड होते हैं उसमें 13 हार्ट और 13 डायमंड होते हैं। वो शेप क्या है देख लो आप लोग, 13 हार्ट और 13 क्या होते हैं, डायमंड होते हैं। और जो 26 ब्लैक होते हैं उस पर 13 क्लब 13 स्पेड होते हैं। 26 रेड में 13 हार्ट 13 डायमंड और 26 ब्लैक में 13 क्लब 30 स्पीड। ओके, अब सुनो, अब इधर देखो मैंने क्या लिखा है, एरो बनाया है। एरो मतलब ये चीज इसके अंदर है। के का मतलब होता है किंग, क्यू का मतलब होता है क्वीन और जे का मतलब होता है जैक। ओके, हाँ, इसमें से भी एक किंग निकलता है, इसमें से भी एक किंग, इसमें से भी एक किंग, इसमें से भी एक किंग, चारों में से एक किंग निकलता है। इसमें से एक क्वीन, इसमें से एक क्वीन, चारों में से एक क्वीन निकलती है। सब में से एक एक जैक निकलता है और सब में से एक एस, ए माने एस, देखो एस लिखा है हमने, एस मतलब एक्का को बोलते हैं, एक्का। ओके, क्या बोला मैंने, 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड में 13 हार्ट 13 डायमंड होते हैं। 26 ब्लैक में 13 क्ले 13 स्पेड होते हैं। तो 13 हार्ट जो चारों में से एक किंग निकलेगा, एक क्वीन निकलेगी, एक जैक निकलेगा और एक एस निकलेगा। तो इस हिसाब से मुझे बता टोटल किंग कार्ड कितने हो गए। टोटल किंग कार्ड हो गए 4, क्योंकि चारों में से एक एक निकल रहा है। टोटल क्वीन कितनी हो गई 4, तो क्वीन भी चारों हो गई क्योंकि एक एक निकल रहा है सब में से। जैक भी कितना हो गया 4, एस भी कितना हो गया 4। फिर पूछेगा पूरे पैक में किंग कार्ड कितने होते हैं, तो बोलोगे 4 किंग होते हैं। पूरे पैक में एस कार्ड कितने हैं, तो क्या बोलोगे 4 एस कार्ड। ओके, अभी ऊपर देखो मैंने कुछ लिख कर रखा है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, जिसपे चित्र होता है, चित्र ऐसे मतलब चित्र रहेगा, रानी राजा का चित्र रहेगा, उसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। फेस कार्ड में कौन कौन आते हैं, 4 किंग आते हैं, 4 क्वीन आते हैं, 4 जैक आते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। टोटल कितने होते हैं 12, 4 + 4 + 4 = 12। ओके, नेक्स्ट होता है एस कार्ड, एक्का। अब इधर देखो मैंने डायरेक्ट 4 लिखने की जगह मैंने आपको स्प्लिट करके लिखा है 1 + 1 + 1 + 1, ताकि आपको समझ जाए कि 1 + 1 + 1 + 1 क्या होता है। एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से, चारों में से एक एक आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एस कार्ड। अंडरस्टूड, यहाँ तो इसलिए मैंने 1 + 1 + 1 + 1 लिखा है। तो टोटल याद रखना एस कार्ड कितने होते हैं 4। या आप लोग इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट चलता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर। जब तक आपको ये नहीं आएगा आपको क्वेश्चन समझिएगा नहीं, तो इतना कॉपी कर लो फटाफट। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो हमारा। ओके, हमारा एक्सरसाइज चालू है 9.1, क्वेश्चन में 7th है ये। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को, हमको क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, यानी 2 कार्ड हमने निकाला किसमें से, पैक में से। अब सबसे पहले तुम याद रखना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको n ऑफ s निकालना पड़ता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, n ऑफ s। तो याद रखना n ऑफ s क्या आएगा, सिंपल याद रखो, हमने कितना कार्ड निकाला, 2 कार्ड निकाला, कितने में से, पैक में से। अब देखो, अब यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है। अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो भी डायरेक्ट ये वीडियो देखने आए लेक्चर 6 पहले देखो, अगर लेक्चर 6 देखोगे तो नहीं समझने वाला। ओके, मैंने उसे बताया था कभी भी तुम कुछ सिलेक्ट करते तो वहाँ सी लगाते हो। तो यहाँ पर हम 2 का ड्रॉन मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉन नहीं है, ड्रॉन है, सिलेक्ट कर रहे हैं कितने में से, पैक में से। पैक में कितने कार्ड होते हैं 52, यानी 52 में से हम 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे 52C2।
इस चीज़ के ऊपर पूरा चैप्टर है, जब क्लास चालू होगा तो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास में। ओके, अभी फिलहाल जो बताया इतना समझ लो। हमने टोटल में से कितना 52 में से कितना निकाला है 2, तो आ जाएगा 52C2। सॉल्व कैसे करेंगे बताओ इसको हम लोग। 52 ऊपर है, 2 नीचे है, कैसे करेंगे? 52 को मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 52 और एक बार 51। लास्ट वीडियो में सारा चीज़ मैंने पढ़ाया था। ओके, पहले 52, फिर एक कम करोगे 51, और नीचे क्या है देखो, इधर पे 2 दिया हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 बार। ओके, तो कट होगा, 2 1 जा 2, कितने जा 26 जा, तो क्या बचा देखो तुम्हारे पास, ये 26 है। 26 इंटू 51, 26 इंटू 51 होता है 26 इंटू 5 6 जा 30, कैरी फर्दर 10 और 13, 1326। सिंपल, सिलेक्ट किया मतलब सी यूज करने का पूरे पैक में से, और पैक में कितने कार्ड है 52 में से कितने सिलेक्ट कर रहा हूँ 2, 52C2 आ जाएगा। नीचे 2 है मतलब 52 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया लास्ट वीडियो में, 52 इंटू 51, और नीचे वाले को 1 तक। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी आपके बुक में जरा आगे पीछे, मतलब मैं आगे पीछे पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं रेड पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक में कुछ और दिया होगा तो मैं आगे भी सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, पहले मैं इजी पढ़ा रहा हूँ फिर हार्ड पे आऊँगा, टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो जो 2 कार्ड हमने निकाले, कितने कार्ड निकाले 2, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रेड होंगे। अब सबसे पहले करना क्या है, उसको मान लेना है ए, जो भी सेट आएगा उसको ए मान लेना है। तो लिखने का ए मतलब क्या, बोथ आर रेड, सबको नाम देने का, बी आएगा तो बी मानने का, सी आएगा तो सी को मानने का, तो ए मान लिया बोथ आर रेड। अब हम लोग निकालेंगे एन ऑफ ए, जैसे एन ऑफ एस निकाला वैसे एन ऑफ ए निकालने का। दूसरे बता दूं तुमको मैं, ये जो कार्ड वाला क्वेश्चन होता है ना, कार्ड वाला क्वेश्चन, उसमें सेट नहीं बनता है ऐसे, वरना बोलोगे सर आपने सैम्पल स्पेस नहीं लिखा, सर आपने एस नहीं लिखा। जो कार्ड वाले क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस ए का सेट वगैरह नहीं आता, डायरेक्ट हम लोग एन ऑफ एस निकालते हैं, डायरेक्ट एन ऑफ ए निकालते हैं। तो एन ऑफ ए में क्या आएगा देखो, सिंपल ए में रेड कार्ड निकाल रहे हैं, टोटल रेड कार्ड कितने जरा बताओ, टोटल रेड कार्ड कितने 26, तो 26 में कितना कार्ड निकालना है हमको 2, इधर बोला है ना बोथ आर रेड, तो 26 में से कितना निकालना है 2। कैसे करेंगे, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे पीछे, यानी 26 इंटू 25, डिनोमीटर में आओ, 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, कितने जा 13 जा, नीचे 1 रहेगा बाहर में गया, 13 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 13 ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 25 5 2 3 2 5। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा तुमको, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। N ऑफ A कितना है हमारा 325 अपॉन N ऑफ S कितना है हमारा 1326। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये 5 के टेल में जाता है, ये 5 के टेल में जाता नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, इतना कॉपी करो, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इस बार बोला है बोथ आर हार्ट। सबसे पहले बोल दूं, देखो मैंने गलती से रब कर दिया था एन ऑफ एस, क्या आया था एन ऑफ एस 1326 ना। ओके, अब कंटिन्यू करते, बोथ आर रेड। तो सबसे पहले सेट को मान लेंगे हम लोग बी। एक बात और, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया नहीं है क्योंकि आपके बुक में सिर्फ एक इजी दिया है, उसके बाद सारे हार्ड दे दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन पहले तुमको इजी पढ़ा लूँ, उसके बाद हार्ड पे जाऊँ। डायरेक्ट हार्ड पे जाऊँगा शायद समझेगा नहीं, तो आज मैं एक और ले रहा हूँ, जैसे बोथ आर रेड के लिए बोथ आर हार्ड ले रहा हूँ मैं। तो नाम क्या देंगे बी, तो यहाँ लेता हूँ बोथ आर हार्ड, पर वो क्वेश्चन लूँगा ज़रूर है पक्का। एन ऑफ बी बताओ, बी मतलब क्या, हाँ दोनों जो कार्ड निकाल रहे हो कहाँ से आ रहे हैं, हार्ट में से। अब बताओ हार्ट के कार्ड कितने हैं 13 है, यानी जो 2 कार्ड निकाल रहे हो वो 13 में ही से ही निकलेगा, हार्ट में से निकलेगा। तो यहाँ पर हम निकलेंगे 13C2, हार्ट में से निकाल रहे हैं ना। तो हार्ट टोटल कितने हैं 30, जैसे रेड थे 26 तो 26 में से निकला, इस बार हार्ट में से निकल रहा है तो हार्ट के कार्ड कितने हैं 13 में से निकलेगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 12, नीचे 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 6 जा 6 इंटू 13 कितना होता है 78। निकालो प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी तुम्हारा कितना है 78, एन ऑफ एस कितना है 1326। कटता है 3 से कटेगा शायद,
3 से कटेगा, देखो 3 2 जा 6, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 1 बचा 12 बन गया, 3 4 जा 12, 1 बचा, सॉरी कुछ नहीं बचा, 6 बचा, 3 2 जा, तुम्हारा वैल्यू आया 26/442 और कटता है 2 13 जा 2 2 2 1 जा, तुम्हारा है 13/221। ये आगे कटता है, देखो सिंपल है, 13 1 जा 13 17 जा, करके देख लो आप लोग, 1 कितना हो जाएगा, सेव करके देखो ना, मैं करके दिखाता हूँ। 13 × 17, 7 से 21 होता है 2 कैरी, 7 + 2 कितना होता है 9, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, कितना हुआ 1 प्लस किया 12, 1 कैरी 221, तुम्हारा वैल्यू आया 1/17। और तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।